गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का 23 से 29 तारीख तक का करंट अफेयर जो होता है दोस्तों छूटा था, क्योंकि हम लोग 2022 के करंट अफेयर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का दोस्तों रिवीजन कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों क्या करेंगे, 23 से 29 तारीख का जो करंट अफेयर छूटा है दोस्तों वो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वो पार्ट वाइज करेंगे और हर एक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको फैक्ट के साथ दोस्तों जो होता है करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहले हम लोगों का टॉपिक क्या है दोस्तों, यूके। ठीक है दोस्तों, अर्थात यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि इस समय न्यूज में क्यों है, तो यूनाइटेड किंगडम वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री हुआ है जिसने क्या दोस्तों, जिसने स्पेस पर सोलर प्लांट लगाने की बात करी है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री हुआ है कौन, यूनाइटेड किंगडम, जिसने स्पेस पर, ठीक है, अंतरिक्ष में सोलर प्लांट लगाने की बात करी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि अब पूरी दुनिया जो होता है दोस्तों सौर ऊर्जा की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो होता है दोस्तों भाग रही है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो होता है दोस्तों क्या, वन सन और वन ग्रिड का जो होता है दोस्तों स्लोगन दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यूके इसमें जो होता है 2 कदम और आगे निकल गया और उसने बोला, क्या बोला कि हम जो होता है अंतरिक्ष में ही दोस्तों, क्या अंतरिक्ष में ही हम लगा देंगे सोलर प्लांट। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में ही लगा देंगे सोलर प्लांट। और जो होता है कि अंतरिक्ष से जो होता है दोस्तों हम वो क्या करते हैं, ऊर्जा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसका कार्य करेंगे। किसने कहा है दोस्तों, यूके ने कहा है। ठीक है दोस्तों, और आप सबको पता होगा कि सूर्य कभी डूबता नहीं है, क्योंकि सूर्य एक स्टार है। ठीक है दोस्तों, उस पृथ्वी चक्कर लगाते रहती है उसके चारों तरफ, जिसके कारण जो होता है अंधेरा और उजाला दोस्तों होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं, पृथ्वी के किसी न कोने में कहीं ना कहीं धूप हुआ रहता है, इसीलिए वन सन और वन ग्रिड का जो होता है दोस्तों स्लोगन दिया गया था। इसके माध्यम से पूरे कंट्री को, ठीक है दोस्तों, एक ही ग्रिड के साथ, ठीक है दोस्तों, एक ही तार के साथ जोड़कर, ताकि जो होता है विश्व में जो होता है दोस्तों क्या हुआ, सौर ऊर्जा से आसानी से बिजली प्राप्त करी जा सके। ठीक है दोस्तों, इसका जो होता है स्लोगन दिया गया था। यूके इसमें और आगे निकल गया और उसने कहा कि ना ना ना, हम क्या करेंगे, हम पूरे जो होता है दोस्तों क्या अंतरिक्ष में ही क्या सोलर प्लांट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कहा है, यूके। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा विश्व का प्रथम देश है जिसने सोलर प्लांट को, क्या दोस्तों, सोलर प्लांट को, ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में लगाने की बात करी। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम। टारगेट भी दे दिया दोस्तों, टारगेट पूछेगा, टारगेट का कितने सन तक रखा है, टारगेट पूछेगा, टारगेट कहाँ कब तक रखा गया है, तो 2035 तक। टारगेट कब तक है दोस्तों, तो टारगेट है 2035 तक। टारगेट कब रखा गया है दोस्तों, टारगेट रखा गया है 2035 तक। कब तक का टारगेट रखा गया है दोस्तों, 2035 तक। क्योंकि 2035 तक यह क्या होता है कि स्पेस में सोलर प्लांट लगाने का जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, इसने टारगेट रखा है। किसने रखा है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने। क्या रखा है इसने, यूनाइटेड किंगडम ने 2020 तक, 2000, ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने 2035 तक, क्या दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने 2035 तक, ठीक है दोस्तों, क्या यूनाइटेड किंगडम ने 2035 तक क्या क्या दोस्तों स्पेस में, ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में दोस्तों सोलर प्लांट लगाने का जो होता है दोस्तों टारगेट रखा है यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग की रही करंट अफेयर्स की जो होता है दोस्तों पहली न्यूज। आइए दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं, मंकी पॉक्स। क्या दोस्तों, मंकी पॉक्स। देखिए दोस्तों, मंकी पॉक्स, क्या दोस्तों, मंकी पॉक्स। ठीक है दोस्तों, मंकी पॉक्स का फर्स्ट केस मिला पूरे विश्व में। फर्स्ट केस पूरे विश्व में कहा मिला दोस्तों, नाइजीरिया। क्या है यह, अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहा, सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि प्रेजेंट में यूरोप में कहा मिला, सबसे पहला यूरोप में, यूके में। ठीक है दोस्तों, अभी न्यूज में क्यों है, लेटेस्ट में न्यूज में क्यों है, लेटेस्ट अभी न्यूज में क्यों है, लेटेस्ट में न्यूज में
क्यों है लेटेस्ट में, यह मंकी पॉक्स न्यूज में क्यों है? क्योंकि दोस्तों मंकी पॉक्स के कारण, ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा पहला कंट्री हुआ है जिसने लॉकडाउन लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, मतलब क्वारंटीन करने का निर्णय लिया है, किसने? लेटेस्ट न्यूज है कि बेल्जियम ने मंकी पॉक्स के कारण क्वारंटीन, क्या दोस्तों, क्वारंटीन करने का जो होता है दोस्तों निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि मंकी पॉक्स के कारण कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने क्वारंटीन करने का निर्णय लिया है? तो बेल्जियम, ठीक है दोस्तों, किसने? बेल्जियम। मंकी पॉक्स क्या है दोस्तों? यह एक डीएनए वायरस है, ठीक है दोस्तों, क्या है? डीएनए वायरस है। किस वायरस के कारण होता है? मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। यह क्या है? एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक, क्या दोस्तों? जूनोटिक बीमारी है, जूनोटिक डिजीज है, क्या दोस्तों? ठीक है दोस्तों, क्या है? यह एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात यह एनिमल टू ह्यूमन, क्या दोस्तों, यह आदमी से जानवरों में और आदमी से मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, आदमी से आदमी के बीच हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यह एक जेनेटिक बीमारी है जो एनिमल टू ह्यूमन से होती है और आदमी से आदमी में भी दोस्तों यह फैल सकता है, ठीक है दोस्तों। मंकी पॉक्स, ठीक है दोस्तों, उसकी इस रोग में, ठीक है दोस्तों, क्या मंकी पॉक्स रोग में हमारे हाथ शरीर पे जो होता है दोस्तों, इतने बड़े बड़े जो होते हैं छाले निकल जाते हैं, किसे? मंकी पॉक्स रोग के कारण, ठीक है दोस्तों, क्या छाले निकल जाते हैं हाथों में, ठीक है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। मंकी पॉक्स क्या है दोस्तों? फर्स्ट केस कहाँ मिला? दुनिया में नाइजीरिया में। यूरोप में पहला केस कहाँ मिला? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। लेटेस्ट में न्यूज में इसलिए है क्योंकि बेल्जियम ऐसी कंट्री जिसने क्या कहा, निर्णय लिया है, क्या कि क्वारंटीन कर देंगे, ठीक है दोस्तों, क्वारंटीन करने का निर्णय लिया है। यह एक डीएनए वायरस होता है मंकी पॉक्स, जूनोटिक डिजीज है, क्या दोस्तों? यह जूनोटिक, क्या दोस्तों? यह जूनोटिक डिजीज है, मतलब एनिमल टू ह्यूमन में हो सकती है और आदमी से आदमी में भी, ठीक है दोस्तों, यह हो सकती है, क्या? मंकी पॉक्स रोग आदमी से आदमी में भी हो सकता है और ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मंकी पॉक्स अगर बेल्जियम की कैपिटल पूछे दोस्तों तो याद रखिएगा, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, क्या दोस्तों? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का हेडक्वार्टर है। कहाँ है हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स में। नाटो 1949 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों, किसका स्थापना हुई थी? नाटो का। फुल नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। 30 कंट्री है, नॉर्थ मेसिडोनिया नई कंट्री है। ब्रुसेल्स को याद रखिएगा दोस्तों, क्या? ब्रुसेल्स को ही कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब युद्ध का अखाड़ा, याद रखिएगा दोस्तों, युद्ध का अखाड़ा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगली न्यूज की चलते हैं। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, ठीक है दोस्तों, क्या? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखते हैं किसे मिला है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, अगर आपसे पूछे ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड कौन देता है, ठीक है दोस्तों, पूछे कि कौन देता है, तो याद रखिएगा WHO। कौन देता है? WHO। स्थापना 7 अप्रैल 1948। कौन देता है दोस्तों? WHO देता है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO को स्थापना हुई थी। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, ठीक है दोस्तों, किसे मिला है? मिला है आशा बहनों को, ठीक है दोस्तों, आशा बहनों को, जो घर घर जाके जो होता है दोस्तों, क्या? जो घर घर जाके, ठीक है, टीका लगवाती है, आप लोग पता है ना, जो घर घर जाके टीका लगाती हैं, ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या बोला जाता है? ठीक है दोस्तों, उन्हें बोला जाता है आशा, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आशा की फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म एक्रीडेटेड, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्या दोस्तों? सोशल हेल्थ
एक्टिविस्ट, ठीक है दोस्तों। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की दोस्तों जो होता है दोस्तों फुल फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड देता है WHO, इसका भी फुल फॉर्म याद है ना दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पिछली क्लास के वीडियो में जो होता है दोस्तों मैं स्टैटिक जीके ग्रुप में इन सबको पढ़ा चुका हूं, ठीक है दोस्तों। तो ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड मिला है इस बार आशा बहनों को, फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं कि नाइटहुड अवार्ड किसे मिला है। क्या दोस्तों नाइटहुड अवार्ड किसे मिला है? नाइटहुड अवार्ड किसे मिला है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह देता कौन है, पहले याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम देता है। कौन देता है दोस्तों? यूके, यूनाइटेड किंगडम जो होता है ये अवार्ड देता है, ठीक है दोस्तों। किसे मिला है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, किसे मिला है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन को, ठीक है दोस्तों। कौन देता है दोस्तों ये अवार्ड? याद रखिएगा दोस्तों, कौन देता है ये अवार्ड? यह अवार्ड देता है दोस्तों कौन? यूके देता है। किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन को, ठीक है दोस्तों। किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है दोस्तों। किसे मिला है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन को मिला है। याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो नाइटहुड अवार्ड होता है, नाइटहुड अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि नाइटहुड अवार्ड किसे मिला है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन को मिला है। अगर पूछे कि अगर ये देखिए ये फार्मूला 1 के जो होता है, फार्मूला 1 रेस के जो होता है, यह ड्राइवर है, ठीक है दोस्तों। और अगर पूछे कि और किसे मिला है, तो क्लाइव लियॉर्ड को मिला है, ठीक है दोस्तों। क्लाइव लियॉर्ड को और लुइस हैमिल्टन को मिला है। ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और लुइस हैमिल्टन तो फार्मूला 1 ड्राइव करते हैं, आप लोगों को ये पता ही होगा। तो नाइटहुड अवार्ड यूके देता है। किसे मिला है? तो लुइस हैमिल्टन को और क्लाइव लियॉर्ड को मिला है नाइटहुड अवार्ड, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसे मिला है, कौन देता है? यूके। किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन को। क्लाइव लियॉर्ड जो होता है दोस्तों, क्या क्लाइव लियॉर्ड को भी मिला है, ठीक है दोस्तों। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है। क्या दोस्तों? वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड इन 23 मई को मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को जो होता है दोस्तों यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? यह वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो होता है किसके द्वारा यह मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, किसके द्वारा, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा यह किया जाता है? तो अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्या? अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्या? अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड टर्टल डे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? 23 मई को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अमेरिकन टॉर्टोइज रेस्क्यू द्वारा जो होता है दोस्तों इसको मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे कि क्या दोस्तों, अगर पूछे कि इसकी थीम क्या थी, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या थी? उनके ऊपर जो होता है शिल्ड टाइप का बना रहता है ना दोस्तों, शिल्ड मतलब कि ऊपर अगर कछुए का ऊपरी भाग देखेंगे तो एक शिल्ड के आकार का होता है। मतलब अगर आप उसमें से ट्रक भी गुजार देंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो वो जो शिल्ड के आकार का बना जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो होता है जो तो उसे हम लोग शिल्ड, उनका शिल्ड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है? उनका शिल्ड बोला जाता है। किनका? कछुओं का। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? शिल्ड बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उसे क्या बोला जाता है? सेल, वो एक सेल के आकार का होता है। तो इस बार दोस्तों किस थीम क्या है?
सेलिब्रेटेड। ठीक है दोस्तों, क्या है? सेलिब्रेटेड। इस बार की थीम क्या है दोस्तों? थीम क्या है दोस्तों? सेल के आकार का होता है, तो थीम क्या है दोस्तों? थीम क्या है? सेलिब्रेटेड। यस यस डबल एल ई, सेलिब्रेटेड, BRATED। ठीक है दोस्तों, क्या? तो इस बार की थीम क्या है दोस्तों? तो सेलिब्रेटेड इस बार की थीम है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड इन 23 मई। किसके द्वारा? अमेरिकन टॉर्टराइज रेस्क्यू द्वारा। थीम क्या है? सेलिब्रेटेड, क्योंकि जो टर्टल का ऊपरी भाग होता है वो सेल के आकार का होता है। सेल मतलब दोस्तों गुहा टाइप को वो होते हैं, ठीक है, तो जिसके अंदर छिप जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी को लेकर सेलिब्रेटेड जो होता है दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे का थीम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दोस्तों सी टर्टल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि सी टर्टल जो प्रोजेक्ट है वो किसके किसके बीच जो होता है दोस्तों लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? सी टर्टल प्रोजेक्ट किसके किसके बीच जो होता है दोस्तों लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सी टर्टल प्रोजेक्ट किसके किसके जो होता है दोस्तों, क्या होता है? सी टर्टल प्रोजेक्ट किसके किसके जो होता है दोस्तों बीच लॉन्च करा गया है। सी टर्टल प्रोजेक्ट, सी टर्टल प्रोजेक्ट, क्या दोस्तों? सी टर्टल प्रोजेक्ट, सी टर्टल प्रोजेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, बस वही वन लाइनर है, या इंडिया, भारत और UNDP। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर जो होता है वो सी टर्टल प्रोजेक्ट जो होता है लॉन्च किए गए, ताकि कछुओं की जनसंख्या को दोस्तों क्या आता है? बढ़ाई जा सके। UNDP का नाम है यूनाइटेड नेशन, क्या दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म याद रखना है इसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी टर्टल प्रोजेक्ट किसने लॉन्च करा है? याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया प्लस UNDP। ठीक है दोस्तों, भारत और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर जो होता है दोस्तों सी टर्टल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बलजीत कौर। ठीक है दोस्तों, बलजीत कौर। ठीक है दोस्तों, अभी न्यूज में है, तो पता करते हैं कि बलजीत कौर इस समय न्यूज में क्यों है। क्या दोस्तों? बलजीत कौर इस समय न्यूज में क्यों है? ठीक है दोस्तों, आइए पता करते हैं दोस्तों कि बलजीत कौर, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों न्यूज में जो होता है दोस्तों क्यों है। क्या दोस्तों? बलजीत कौर। देखिए दोस्तों, बलजीत कौर जो होता है दोस्तों इस समय न्यूज में है। कारण क्या है कि उन्होंने 8000 मीटर की, ठीक है दोस्तों, 8000 मीटर की ऊंचाई की। ठीक है दोस्तों, क्या रखिएगा, बलजीत कौर इस समय न्यूज में इसलिए है क्योंकि उन्होंने 8000 मीटर की ऊंचाई की। ठीक है दोस्तों, क्या इन्होंने 8000 मीटर की ऊंचाई की चार, क्या दोस्तों? चार जो होता है ना पर्वतों पर चढ़ाई की है, पर्वतों पर चढ़ाई करी है, चढ़ाई करिए, याद रखिएगा। 8000 मीटर की ऊंचाई की 4 पर्वतों पर चढ़ाई की है। क्या है? बलजीत कौर। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। याद रखिएगा, कहाँ की है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की। नाम से लग रहा है पंजाब की है, पर है कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। 4 पर्वतों पर चढ़ाई करी है बलजीत कौर ने। पर्वतों के अगर नाम पूछे कि कौन कौन है, याद रखिएगा, पहला है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है धौलागिरी, और चौथा है लोहोत से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इन चारों पर्वतों पर इन्होंने चढ़ाई करी है। किसने? बलजीत कौर ने। ठीक है दोस्तों, 8000 मीटर की 8000 मीटर की ऊंचाई से अधिक के 4 पर्वतों पर चढ़ाई करी है। अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, धौलागिरी और लोहोत से। कहाँ की है यह? हिमाचल प्रदेश की है। कौन? यही। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोग बलजीत कौर से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, न्यूज। अन्नपूर्णा पहाड़ी कहाँ है? याद रखिएगा, ये नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा गांडवी नास्टिन केटू है। लेकिन ऐसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में ही स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि केटू जो है, गांडवी नास्टिन केटू जो होता है वो POK इलाके में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि POK हम लोगों का ही है, परंतु अगर एग्जामिनर ऐसे घुमा के पूछे तो दोस्तों आप लोगों को यह आंसर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं दिल्ली। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों? दिल्ली। याद रखिएगा दोस्तों, इस समय न्यूज में जो होता है दोस्तों दिल्ली। आइए देखते हैं दिल्ली न्यूज में क्यों है। दिल्ली,
याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह यूनियन टेरिटरी है। लोकसभा सीटें 7, लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें 70, सीएम केजरीवाल। याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, अनिल बैजल जो उन लोगों के उप गवर्नर थे, ठीक है दोस्तों, क्या उप गवर्नर थे, उप राज्यपाल थे, उन्होंने पद छोड़ा था, तो उनकी जगह पे जो होता है दोस्तों विनय कुमार सक्सेना को उप राज्यपाल बताया गया है। ठीक है दोस्तों, उप राज्यपाल कौन बने हैं? उप राज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा, क्या? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं दोस्तों? तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अगर पूछेगी पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित कैपिटल कौन है? दिल्ली है। क्या दोस्तों? पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्या दोस्तों? यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना रिवर के बैंक पे है दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों जो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्या दोस्तों, कि दिल्ली में स्थित जो प्रेसिडेंट भवन है, क्या दोस्तों, जो प्रेसिडेंट भवन है, क्या दोस्तों, वो जो प्रेसिडेंट भवन है वो कहाँ स्थित है? मतलब जो प्रेसिडेंट भवन है वो किस पहाड़ी पे है? तो याद रखिएगा, रायसेना की पहाड़ी पर प्रेसिडेंट भवन है। क्या दोस्तों? प्रेसिडेंट हाउस जो है रायसेना की पहाड़ी पर है। क्या दोस्तों? रायसेना की पहाड़ी पर है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट हाउस कहाँ है? रायसेना की पहाड़ी पर है। यमुना रिवर के पास में सीएम हो गया दोस्तों। लोकसभा, याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा सीटें 7 हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होता है 70 है, उपराज्यपाल नए चुने गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो होता है दोस्तों चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि जोस रामोस होर्टा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये कौन है और चर्चा में क्यों है? जोस रामोस होर्टा। क्या दोस्तों? जोस रामोस होर्टा, याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इनका? जोस रामोस होर्टा। ठीक है दोस्तों, ये प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट कलिमंतर के। क्या दोस्तों? ईस्ट कलिमंतर के, ईस्ट कलिमंतर के नहीं दोस्तों, ईस्ट तमोर, ईस्ट कलिमंतर के नहीं दोस्तों, ये किसके प्रेसिडेंट बने हैं? जोस रामोस होर्टा। ठीक है दोस्तों, क्या? जोस रामोस होर्टा प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट तिमोर के। क्या दोस्तों? ईस्ट तिमोर के, ईस्ट तमोर के। क्या दोस्तों? ईस्ट तमोर के। याद रखिएगा दोस्तों, वो गलती से लिखा गया ईस्ट कलिमंतर के नहीं दोस्तों, याद रखिएगा ईस्ट तिमोर के। क्या दोस्तों? यह जोस रामोस होर्टा क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ईस्ट तिमोर है, जोस रामोस होर्टा प्रेसिडेंट बने हैं ईस्ट तिमोर के। जोस रामोस होर्टा को 1996 में, ठीक है दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कब मिला है इनको? 1996 ईस्वी में मिला है। और ईस्ट तिमोर, याद रखिएगा दोस्तों, ईस्ट तिमोर एशिया की सबसे न्यू कंट्री है। याद रखिएगा, एशिया की सबसे न्यू कंट्री कौन है? ईस्ट तिमोर है। ठीक है दोस्तों, इसके, ठीक है दोस्तों, क्या? जोस रामोस होर्टा इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। 1996 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। चाइल्ड अलर्ट सर्व वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, यह प्रोजेक्ट किसके द्वारा जो होता है दोस्तों लॉन्च किया गया है? चाइल्ड अलर्ट सर्व वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों,
चाइल्ड अलर्ट सर्व वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, क्या चाइल्ड अलर्ट सर्व वेस्टिंग प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनिसेफ द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, ये याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनिसेफ द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, क्या दोस्तों? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चाइल्ड इमरजेंसी फंड। चाइल्ड दोस्तों या चिल्ड्रेन दिया होगा, चाइल्ड इमरजेंसी फंड, याद रखिएगा दोस्तों, चाइल्ड इमरजेंसी फंड है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है दोस्तों, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था दोस्तों? इस्टेब्लिश्ड 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। 1946 ईस्वी में स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। कौन सा रिपोर्ट जारी, कौन सा जो होता है प्रोजेक्ट जारी? चाइल्ड अलर्ट सर्व वेस्टिंग जो होता है, इसने रिपोर्ट जो होता है द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने आखिरी और अंतिम न्यूज की तरफ चलते हैं कि दोस्तों, क्या दोस्तों? आईपीएल। ठीक है दोस्तों, क्या? आईपीएल। ठीक है दोस्तों, आईपीएल। अगर पूछे कि इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, अगर टोटल कंट्री पूछ दे, टोटल कंट्री, तो दोस्तों 190 है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड में टोटल कंट्री कितने हैं? 190। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। फिर से याद रखिएगा दोस्तों कि इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1946 में। ठीक है दोस्तों, इसने कौन सा रिपोर्ट जारी किया? अभी चाइल्ड अलर्ट सर्व वेस्टिंग रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, आइए लास्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम अपने आज की। क्या दोस्तों? आईपीएल, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। क्या दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग का यह कौन सा एडिशन चल रहा है? 15th एडिशन चल रहा है। कौन सा? 15 एडिशन। इस एडिशन का विनर कौन है? विनर, ठीक है दोस्तों, विनर कौन है? गुजरात टाइटंस। कौन है दोस्तों? गुजरात टाइटंस इस विनर है। रनर अप कौन है? रनर अप आरआर, राजस्थान रॉयल्स रनर अप है। ठीक है दोस्तों, 14th एडिशन का विनर कौन था? सीएसके, सीएसके। ठीक है दोस्तों, विनर था यह। कौन था? विनर। और रनर अप कौन था दोस्तों? रनर अप कौन था? केकेआर। ठीक है दोस्तों, 15वां एडिशन को आईपीएल के कौन स्पॉन्सर कर रहा है? स्पॉन्सर टाटा। कौन दोस्तों? टाटा स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल के 15वें एडिशन को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी किसने जीती है? सबसे मैक्स मुंबई इंडियंस, एमआई। ठीक है दोस्तों, सेकंड पर है सीएसके। ठीक है दोस्तों, कौन? चेन्नई सुपर किंग। ठीक है दोस्तों, इस समय न्यूज में आईपीएल क्यों है? क्योंकि आईपीएल में सर्वाधिक, क्या दोस्तों? सर्वाधिक चौके, सर्वाधिक चौके किसने मारे हैं? सर्वाधिक 4 किसने मारे हैं दोस्तों? शिखर धवन। किसने मारे हैं दोस्तों? शिखर धवन ने सर्वाधिक 4 मारे हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक 4 किसने मारे हैं? शिखर धवन ने, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि आईपीएल में, ठीक है दोस्तों, पहली बार आयोजन कब हुआ था? 2008 में। सर्वप्रथम आयोजन फर्स्ट 2008 में। कब दोस्तों? फर्स्ट 2008 में। कौन जीता? राजस्थान रॉयल्स। कप्तान कौन थे? शेन वार्न। ठीक है दोस्तों, ये बताने का दोस्तों जो होता है कारण था, क्योंकि अभी उत्तराखंड पीसीएस से पूछा था कि शेन वार्न ने जो 2008 में कप्तानी करी थी वो किस टीम की कप्तानी करी थी। एक ये क्वेश्चन पूछा था और शेन वार्न की बुक का नाम पूछा था। तो शेन वार्न की बुक का नाम क्या है दोस्तों? नो स्पिन। इनकी बुक का क्या नाम है? बुक नेम क्या है? बुक नेम नो स्पिन, नो
स्पिन, ये उनकी बुक का नाम है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आईपीएल में सर्वाधिक 4 किसने मारे हैं, तो शिखर धवन ने। सर्वाधिक 6 अगर पूछ दे तो क्रिस गेल होंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि 15 का विनर गुजरात टाइटंस हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों कौन हुआ है, गुजरात टाइटंस। ठीक है दोस्तों। रनर अप कौन हुआ है, आरआर राजस्थान रॉयल्स। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 2 नई टीम इस बार शामिल हुई थी, लखनऊ और अहमदाबाद। अहमदाबाद का नाम चेंज करके ही गुजरात टाइटंस करा गया था। ठीक